दुश्मन से भी यारी रख, लेकिन सब तैयारी रख। और आसान राह पे क्या चलना, राह में कुछ दुश्वारी रख। और जंग कोई जब छेड़ ही दी, आखिर तक फिर जारी रख। जनाब भारत भूषण साहब की गज़लें और दोहें अक्सर हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है, जीवन जीने की कला हमें सिखाती है। और यही काम एक अच्छा साहित्य करता है कि हमें बहुत सारे जीवन के ऐसे अनुभवों से परिचित कराता है, जीवन के ऐसे पहलुओं से हमें रूबरू कराता है कि जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और यही काम एक अच्छा साहित्य करता है। कहते हैं कि जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं वो उन लोगों से किसी भी मामले में बेहतर नहीं है जो किताबें पढ़ नहीं सकते हैं। और आखिर का ये शेर कि जंग कोई जब छेड़ ही दी, आखिर तक फिर जारी रख। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो किसी काम को स्टार्ट तो कर लेते हैं, वो कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, या अपने किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन एंड तक ले जाके वो फिनिश नहीं करते हैं। समवेयर दे हिट ए रोड ब्लॉक, समवेयर दे फेस ए वॉल, और दे लूज देयर स्टीम, उनका एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, या उनको कोई दिक्कत आ जाती है एंड दे जस्ट क्विट। अपनी फेमस बुक सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में मिस्टर स्टीफन कवे कहते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मिस्टर साइमन सिनॉक अपने बुक इट स्टार्ट्स विद वाई में भी यही बताते हैं। सो वेन एवर you are facing some challenges in completing your project or whatever initiative you had taken, always go back to the first step कि आपने काम शुरू क्यों किया था, कौन से रिजल्ट्स थे आप अपनी लाइफ में जो क्रिएट करना चाह रहे थे, ऐसी कौन सी अचीवमेंट थी जिसके लिए आप उत्सुक थे, पागल थे। सो इट रिक्वायर्स पागलपन, इट रिक्वायर्स पैशन, इट रिक्वायर्स ऑल दैट यू हैव टू फिनिश एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और इसीलिए जनाब भारत भूषण साहब कहते हैं, जंग कोई जब छेड़ ही दी, आखिर तक फिर जारी रख। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और नंबर गेम की सीरीज में हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनके स्वभाव की, उनकी क्या चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ के, या किस तरह का प्रोफेशन उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए जहां पे वो अपने गॉड गिवन टैलेंट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। और हमने अभी तक बात की है 1 to 4 नंबर्स की, और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नंबर 5 की। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपके मनी, करियर, फाइनेंस में चैलेंजेस को दूर करने में, चाहे वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, चाहे वो हेल्थ ओरिएंटेड हो। और मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो आज हम बात करेंगे मूलांक नंबर 5 की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को होगा, उनका मूलांक नंबर होगा 5, और इनका एसोसिएटेड प्लैनेट है मरकरी यानी कि बुध। तो बुध, मरकरी एक कंपैरेटिवली छोटा प्लैनेट है, बहुत फास्ट स्पिनिंग प्लैनेट है। तो इनके जीवन की थीम होती है परिवर्तन और गति, चंचलता। ये अक्सर इन लोगों में पाई जाती है। सो चेंज इज द कांस्टेंट थीम ऑफ नंबर 5 पीपल। ये हमें देखा जाता है कि अक्सर या तो बहुत जल्दी जल्दी अपना घर चेंज करेंगे, या अपनी जॉब चेंज करेंगे, या अपने आसपास के स्थान को परिवर्तन करते रहेंगे, घर की सेटिंग, अपने ऑफिस टेबल की सेटिंग्स चेंज करते रहेंगे। चूंकि इन्हें गति पसंद है, परिवर्तन पसंद है, तो इन्हें ट्रैवल करना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। फूडी होते हैं, अच्छा फूड इनको पसंद आता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। दे लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। तो फॉरेन ट्रैवल करना या फॉरेन विदेश जाना भी इनको बहुत अच्छा लगता है। इनकी अगर बॉडी बिल्डअप देखें तो ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, थोड़ी सी लंबी नेक होती है, एंड एक्सप्रेसिव आईज होती हैं। कम्युनिकेशन ये बहुत अच्छा करते हैं, तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दे लव फूड, तो ये फूडी भी बहुत ज्यादा होते हैं, और इसी वजह से कई दफा इनको स्टमक की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी ये अपना हाथ आजमाते हुए देखे जाते हैं। जो स्टॉक्स में स्पेकुलेट करते हैं या थोड़ी बहुत गैम्बलिंग करते हैं, वहां भी ये देखे जाते हैं। इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होती है, बहुत हाजिर जवाब होते हैं, और अक्सर ये एक से ज्यादा काम करते हुए देखे जाते हैं। हो सकता है फुल टाइम एक जॉब कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ पार्ट टाइम, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी हमेशा ये काम करते हुए मिलेंगे। तो क्योंकि इन्हें स्पीड पसंद है, चेंज पसंद है, तो 5 नंबर वाले लोग अक्सर अपना जॉब चेंज करेंगे, जल्दी जल्दी अपना प्रोफेशन चेंज करेंगे या करियर चेंज कर लेंगे, विदाउट गिविंग सफिशिएंट टाइम टू सेटल डाउन इन ए पर्टिकुलर जॉब और प्रोफेशन। तो उस जॉब में, उस प्रोफेशन में बिना
सेटल हुए बिना अच्छी खासी प्रोग्रेस लिए हुए ही ये जॉब चेंज कर लेते हैं, एंड दिस माइट टर्न एज ए नेगेटिव पॉइंट टू देम. Also, because they love food, so they overeat, and this might create digestion problem, or they might suffer obesity also. So they should take care of these aspects also. And speculative tendencies भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, gambling sort of gambling की tendency होती है, तो they might take unnecessary financial risk also. So they should avoid in these aspects as well. तो किस तरह का कैरियर 5 नंबर वालों को सूट करता है? तो जो इनकी गॉड गिवन नेचुरल एनर्जीज हैं, अगर ये उसके साथ में काम करते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले बात करें अगर स्पीड की, तो इन्हें नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है. सो दे कैन गो इनटू टूर एंड ट्रेवल एजेंसीज, और दे कैन राइट ट्रेवलॉग ऑल्सो. दे लव फूड, सो दे कैन गो इनटू द फूड इंडस्ट्री ऑल्सो, या फूड के बारे में ब्लॉग्स लिख सकते हैं या उसी से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं. दे वेरी गुड कम्युनिकेटर ऑल्सो. तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, प्रिंट एंड मीडिया इंडस्ट्री में, या रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन में दे कैन एक्ट एज ए वेरी गुड नेगोशिएटर, एज ए वेरी गुड डील ब्रोकर. जहाँ पे भी नेगोशिएशन हो रहा है या कहीं पे भी उन्हें मीडिएशन करना है, इस तरह के प्रोफेशंस भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं. सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस भी इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है. तो देखते हैं कौन से नंबर्स इनके फ्रेंडली या अनफ्रेंडली नंबर हैं. अगर एलिगोरिकली बात करें तो नंबर 1 सूर्य किंग है, नंबर 2 मून रानी है, नंबर 3 जुपिटर देवगुरु है, उनका भी बहुत ज़रूरत है अपनी कंसल्टेशन के लिए या उनकी काउंसलिंग के लिए. नंबर 9 मार्स सेनापति है, कमांडर है. नंबर 4 सॉर्ट ऑफ गुंडा एंटी सोशल एलिमेंट है. और नंबर 5 बच्चा है, प्रिंस है. तो बच्चे की किससे दुश्मनी हो सकती है? तो लकीली नंबर 5 के साथ में कोई भी नंबर जेल करता है, या हम कह सकते हैं कोई भी नंबर इनके साथ में अनफ्रेंडली नहीं है. लेकिन सबसे ज्यादा कंपेटेबिलिटी जो नंबर 5 वालों की होती है वो है 1, 2, 3, 5 और 6. 7 और 4 भी इनके लिए अच्छे हैं, उनके साथ भी कंपेटेबिलिटी इनकी हो सकती है. बट नंबर 5 इज लकी कि इनके लिए कोई भी नंबर अनफ्रेंडली या दुश्मन नहीं है. इनकी लाइफ में मेजर चेंजेस देखे जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो साल इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगे जिन साल का टोटल 5 या 6 आएगा, या वो तारीख जब 5 और 6 टोटल आएंगे उस तारीख पे अपना मैक्सिमम काम कर सकते हैं. ये जब इनकी एज का टोटल 5 और 6 आएगा, वो साल इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. आप चेक करके बताइए अगर आप 5 नंबर के हैं, क्या इन सालों में आपके साथ में कुछ अच्छा हुआ है, या कुछ और आपके साथ में ऐसा सिग्निफिकेंट हुआ है दैट कैन कोरोबोरेट दिस रीडिंग. वन मोर सिग्निफिकेंट थिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड इन नंबर 5 पीपल इज कि इनकी मैरिजेस अक्सर लेट होती हैं. ये 20-30% केसेस में मैरिज लाइफ में भी इनकी प्रॉब्लम देखी जाती है. 2 वेरी गुड और वेरी फेमस एग्जाम्पल्स आई वुड लाइक टू गिव हियर. वन इज आमिर खान एंड वन इज कंगना रनौत. उनकी लाइफ भी आप चेक कर सकते हैं. अक्सर वो अपनी फिल्मों में अलग अलग गेटअप में मिलेंगे, अलग अलग रोल्स करते हुए, अलग अलग किरदार करते हुए मिलेंगे. स्पेशली गेटअप उनका हर फिल्म में बहुत डिफरेंट होता है. हेल्थ चेंजेस के बारे में बात करें तो अक्सर बॉडी का जो मिडिल पोर्शन है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा दिखी जाती हैं. बिकॉज फूडी होते हैं तो दे कांट कंट्रोल देयर डाइटरी हैबिट्स, तो उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अपेंडिक्स और लिवर इश्यूज इनको हो सकते हैं. सो दे शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ देयर फूड हैबिट्स एंड अवॉइड ओवर ईटिंग एंड बीइंग ओबीज. सो वन फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर नंबर 5 पीपल, क्योंकि ये बदलाव इन्हें पसंद होता है, बट दे शुड अवॉइड टेकिंग too much changes in their job or in their profession. They should give sufficient time to settle down and reap the rewards. Otherwise ये एक से दूसरे प्रोफेशन में या कैरियर में या जॉब में जंप करते रहेंगे. बहुत ब्रिलियंट होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं. सो दे शुड यूज मैक्सिमम, दे शुड टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस फैकल्टी अपने जॉब में, करियर में. इस तरह की उनकी जॉब सीक आउट करना चाहिए जहाँ पे उनकी इन क्वालिटीज का यूज हो. अगर वो स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी जा रहे हैं तो दे शुड टेक कैलकुलेटिव रिस्क. ब्लाइंड रिस्क या ब्लाइंड गैम्बलिंग ना करें, ब्लाइंड स्पेकुलेशन ना करें, एंड दे शुड ऑलवेज अवॉइड ओवर ईटिंग. So before I end this video, I would love to thank you all from the bottom of my heart for the kind of support and love that you are showering upon me. जिस तरह के मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं, पीपल आर कमेंटिंग एंड रिएक्टिंग कि जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो काफ़ी कुछ उनकी पर्सनैलिटीज के साथ में मैच करता है. और एक सवाल आया है कि ये डिस्क्रिप्शन 70 to 80% उनके साथ में मैच करता है, बट नॉट 100%. जबकि मैं मेरे क्लाइंट्स का कुछ रिव्यू उन्होंने देखा है, एंड दे से माय क्लाइंट्स हैव बीन सेइंग दैट माय एनालिसिस हैज बीन 95% एक्यूरेट.
तो ये 10-15% का गैप है, ये क्यों है? इस सवाल को मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा। लेकिन तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करके मेरे को बताते रहिए कि आप इन चीजों के साथ में कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप खुद को डिस्कवर कर पा रहे हैं। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।